हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। इस वीडियो में हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि जेईई मेंस 2024 और नीट 2024 में जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है उसके बाद 17 टू 18 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फिजिक्स में ऐड किए गए हैं। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट्स में भी ऐड किए गए हैं। इट मींस कि अब 2024 के जेईई मेंस और नीट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड होंगे। अब एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट होंगे, बस ये है कि उनकी जो लैंग्वेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपको उस एपरेटस से फैमिलियर होना पड़ेगा। बगैर एक्सपेरिमेंट किए हुए या बगैर एक्सपेरिमेंट को देखे हुए उससे गुजरे हुए हो सकता है आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो। इसलिए इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोज में हम ये कोशिश करेंगे कि जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं उनको मैं आपको समझा सकूं। आज के वीडियो में बेटा वर्नर कैलिपर्स की बात करेंगे कि कैसे उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। जो बेटा एपरेटस के पार्ट्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा उससे पार्ट्स का जिक्र होगा। तो अगर आप पार्ट से फैमिलियर नहीं है तो क्वेश्चन को समझने में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आइए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। इस वीडियो में बेटा हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन क्या, आप उसमें मेन पार्ट्स को आप जरा ध्यान से देखिएगा। पहला है मेन स्केल। ये जो स्केल है बेटा हम इसे मेन स्केल कहते हैं। ये मेन स्केल जो होगा आपके पास आपके पेंसिल बॉक्स में आपके पास जो एक सिंपल सा स्केल है वही मेन स्केल है। इस मेन स्केल में देखिएगा बेटा इस साइड में इंच में और इधर की ओर सेंटीमीटर में मार्क्स हैं। ये मेन स्केल है बेटा। मेन स्केल में जो सबसे छोटा डिवीजन होता है बेटा वो 1 mm का होता है। साथ ही साथ इसके ऊपर बेटा यहां से यहां तक देखिए, इस स्थान से इस स्थान तक ये एक मूवेबल स्केल होता है। इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। इट इज नोन एज वर्नियर स्केल। बेटा जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है उसमें वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में ये डिवीजन चेंज करें तो आप कंसेप्ट पे जाइएगा, वो आगे हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो आमतौर पर ये वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन होते हैं, लेकिन ये डिवीजन्स वेरी करें तो आप कंसेप्ट के हिसाब से आप इसे फॉलो करिएगा। दो मेन पार्ट है। दिस इज द मेन स्केल, ये हो गया। इट इज द वर्नियर स्केल। ये मूवेबल होता है बेटा, आप यहाँ पर रैचेट होता है, इसकी मदद से इस स्केल को आगे पीछे खिसका सकते हैं। करेक्ट। इसके बाद आप इसमें देखिएगा ये दो लोअर जॉज होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल जॉज भी कहते हैं, और दो ऊपर की ओर जॉ होते हैं, इन्हें हम अपर जॉ या इंटरनल जॉ कह सकते हैं। इसके बाद ये स्क्रू हो गया। स्क्रू इसलिए होता है कि जब आप रीडिंग लेते हैं आप चाहते हैं कि ये जो आपका वर्नियर स्केल है इधर उधर खिसक ना जाए, तो आप इसे टाइट कर देते हैं जिससे कि रीडिंग नहीं बदलती है। हाँ, ये एक स्ट्रिप जरूर होती है बेटा जिसको कि आप आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसकी वजह से किसी वेसल में आप मान लीजिए आपके पास जो ग्लास है, टम्बलर है जिसमें आप पानी पीते हैं, उसकी गहराई नापना चाहते हैं, डेप्थ नापना चाहते हैं, तो इस स्ट्रिप का यूज होता है, इसीलिए इसको डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं। तो मेन पार्ट इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है बेटा मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लोअर जॉ एंड अपर जॉ या एक्सटर्नल जॉ एंड इंटरनल जॉ। तो ये बेटा जो ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे ये टम्बलर है आपको इसकी गहराई नापनी है, तो इस वर्नियर कैलिपर्स को वर्टिकल करके इस ब्लेड को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर इस लास्ट पोर्शन को यहाँ पे टच करा के इसकी डेप्थ को मेजर किया जाता है रीडिंग लेकर के। आपके लिए वर्नियर कैलिपर्स का देखना और उसको फिजिकली समझना वो कोई बड़ा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर वो डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो डेटा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके अलावा इसके जो पार्ट है एक्सटर्नल जॉज जिसे हम लोअर जॉ भी कहते हैं, ये इंटरनल जॉज हैं जिन्हें हम अपर जॉ भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो टम्बलर है अगर आप इसकी इनर डायमीटर या रेडियस पता करना चाहते हैं तो ये जो आपके अपर जॉज हैं जिसे इंटरनल जॉ कहते हैं वो यहाँ पे फंसा दिए जाते हैं, ऐसे ये वाले पोर्शन इसमें फंसा दिए जाते हैं। और अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए, जैसे ये बाहर का डायमीटर ये चाहिए, तो आप इस टम्बलर को इन दोनों जॉज के बीच में फंसा देते हैं। इसीलिए इसको एक्सटर्नल जॉ कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं और इन दोनों की मदद से आप इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। करेक्ट। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आया वो है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होगा, सबसे पहले आइए उस पर फोकस करते हैं। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, लीस्ट काउंट का जो बेसिक फार्मूला वो मैं पहले बता दूं, उसके बाद आते हैं जो ज्यादातर एप्लीकेशन बेस आता है। पहला बेसिक फार्मूला है कि वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पर बेटा जो ये सबसे छोटा डिवीजन है
देखो बेटा, मेन स्केल पर जो ये सबसे छोटा डिवीजन है वो जो यहां से यहां तक जो 1 mm का होता है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्डिनरी स्केल रखा है वो भी मेन स्केल है, आप देखिए उसमें जो सबसे छोटा सा डिवीजन है वो वास्तव 1 mm है। तो इसमें यहां पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, इसको शॉर्ट में हम MSD लिखेंगे, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। बेटा जैसे अभी हमने आपको बताया स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में 10 डिवीजन होते हैं, तो उस केस में आप 10 डिवीजन लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन को आप समझिएगा, कहीं क्वेश्चन में अगर डिवीजन को चेंज करके आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मिंग स्किल देखना चाहते हैं तो आप उसे करिएगा, रट के मत जाइएगा, क्वेश्चन के हिसाब से बात करिएगा, करेक्ट। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट का ये फार्मूला है, ये वास्तव में एक डेराइव्ड फार्मूला है। मेन फार्मूला जो वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का है वो बताएं क्या है बेटा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। लीस्ट काउंट कैसे निकाले वर्नियर कैलिपर्स का, अगर हम इसके लोअर जॉस को एक दूसरे में ज्वाइन कर दें, मतलब हम ये जो आपका वर्नियर स्केल है ये मूवेबल होता है, ये स्केल तो फिक्स होता है, अगर हम वर्नियर स्केल को खिसका के इस तरह से ले जाएं कि ये और ये जॉ एक दूसरे में ज्वाइन हो जाता है, तब एक आप कमाल की बात पाएंगे, वो क्या कि मेन स्केल के ऊपर जो 9 डिवीजन होते हैं, आप देखिएगा यहां से लेके यहां तक 10 डिवीजन है, 10, इनमें से जो 9 डिवीजन है इनके सामने वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन आता है। मतलब अगर मैं इसको मेन स्केल की तरह डील करूं, ये आ गया, तो मेन स्केल में जो 9 डिवीजन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हुआ। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वर्नियर स्केल के आप एक पाएंगे कि वर्नियर स्केल का जो 10वां डिवीजन होगा, यानी देखिएगा वर्नियर स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन होता है, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। तो मैं एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में बात करूं तो मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए वो 10 ना देते, यहां पर अगर कह देते n डिवीजन्स हैं, तो अगर यहां n होगा तो यहां n से एक कम, यानी यहां n-1 होगा। तो अब ये रूल समझ लीजिए, अगर वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होते हैं तो वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं। तो वर्नियर स्केल के अगर मान लीजिए 20 डिवीजन हो तो इसके 19 डिवीजन के बराबर होंगे, और अगर वर्नियर स्केल के मान n डिवीजन है तो n-1 डिवीजन के बराबर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में इसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स जो कोइंसाइडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, उसको अगर वो चेंज करके डेटा दें तो आप उस हिसाब से वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के लिए बढ़िएगा। लीस्ट काउंट जानते बेटा क्या होता है कि मेन स्केल के 9 डिवीजन अगर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है, तो एक बात तो पक्की है कि वर्नियर स्केल का जो एक छोटा डिवीजन है जो यहां से यहां तक की वैल्यू आती है, और मेन स्केल का जो एक छोटा डिवीजन है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो यानी कि द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन यानी 1 MSD एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी 1 VSD इज नॉट सेम। ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का तो जो जनरल फार्मूला हुआ बेटा वो क्या हुआ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 1 MSD एंड 1 VSD, करेक्ट। तो अगर मैं लीस्ट काउंट का फार्मूला यहां पर फाइनली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं LC ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इतनी बात आ गई। या बेटा देखिएगा वर्नियर कैलिपर्स में व्हाट इज लीस्ट काउंट, तो ये आ गया बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपको अभी मैंने बताया था कि एक मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm के बराबर है, और जबकि वर्नियर स्केल डिवीजन जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है बेटा ये कितने के बराबर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सिंस 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, इसलिए बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वुड बी इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन आ गया, ये वैल्यू है। तो आप इस 9/10 को लिखेंगे तो 0.9 मेन स्केल डिवीजन आ गया। कौन सी चीज बेटा, 1 VSD। तो आप देखिए 1 VSD की वैल्यू 0.9 MSD आ गई, आप इसे रखें तो यह है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन, MSD यहां से उठाया। इसमें अगर MSD कॉमन ले तो 1 माइनस 0.9 MSD आता है।
अगर 1 में से 0.9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 0.1 मेन स्केल डिवीजन आएगा और 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितने के बराबर है? अभी आपसे बताया था कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर था। तो आप इसकी जगह पर मिलीमीटर लिख सकते हैं, इसलिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 MSD कैन बी रिप्लेस्ड बाय mm। 0.1 mm हो गया। आप इसको सेंटीमीटर में करें तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। तो देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर। आपको बेटा ये डेटा नहीं याद करना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना, ये बड़े काम की चीज है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। इससे ही सारी चीजें अपनी आएंगी। अब कुछ बेटा वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के क्वेश्चंस ले लेते हैं और जब ये न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो उसके बाद आएंगे कि रीडिंग कैसे ली जाती है, किसी चीज का मेजरमेंट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से आप देखिए, द वर्नियर स्केल ऑफ अ कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 30 डिवीजन। यानी वर्नियर स्केल जो होता है, जिसपे मैंने बताया था स्टैंडर्ड पे 10 डिवीजन होते हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया 30 डिवीजन है। विच कोइंसाइड्स विद 29 मेन स्केल डिवीजन्स, जो कि मेन स्केल के 29 डिवीजन के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको अभी इंस्ट्रूमेंट में समझाया था कि वर्नियर के 10 और मेन स्केल के 9 के बराबर है। इसमें वर्नियर के 30, मेन स्केल के 29 के सामने है। ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.3 mm। इसका मतलब मेन स्केल का जो 1 MSD होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन, वो कितना है? 0.3 mm है। तो पहले तो आप इसमें ये लिख दीजिएगा 1 MSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन इज एक्चुअली 0.3 mm है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि ये 0.3 mm के बराबर है। आप 1 mm मत लेके चलिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि ऑर्डिनरी स्केल जो आपके पास है वही मेन स्केल होता है। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया है। करेक्ट। तो कहते लीस्ट काउंट क्या होगा? तो आपको पता है बेटा लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। अब आप 1 VSD निकाल के यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 VSD कैसे निकालेंगे? इस डेटा से और इस डेटा से। सिंस 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन, इसलिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 29/30 मेन स्केल डिवीजन। आप इसे सॉल्व मत करिए, ऐसे का ऐसे ही यहां पर उतार दीजिए। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD बेटा कितने के बराबर है? 29/30 मेन स्केल डिवीजन। इसमें से आप क्या करिए, MSD को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस 29/30। सिंप्लीफाई कर ले बेटे ये, तो ये कितना आ जाएगा? 30 माइनस 29/30 MSD आ गया। इसका मतलब 1/30 MSD आ गया। तो आप कहेंगे लीस्ट काउंट क्या है? अभी लीस्ट काउंट MSD की वैल्यू रखने के बाद आएगा। यहां पर देखिए बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 0.3 mm के बराबर। तो आप यहां पर 0.3 mm रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/30 और इसकी वैल्यू लिख देंगे 0.3 मिलीमीटर। अब आप इससे अगर डेसिमल हटा दें तो ये 3/300 हो गया, क्योंकि ये जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये 1/100 आ जाएगा। तो 1/100 mm आ गया, इसलिए 0.01 mm हो गया इसका लीस्ट काउंट। सेंटीमीटर में जाते तो 0.001 सेंटीमीटर हो गया। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। 0.03 mm, 0.1 mm, हमारा 0.01 mm आया था ये वैल्यू, तो इसलिए आंसर 2 इज करेक्ट। यानी लीस्ट काउंट इज 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। करेक्ट। आप इसे नोट कर ले बेटा, इसे ठीक से कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। नोट करिए बेटा इसे, ठीक है बेटा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेट मेन स्केल डिवीजन बी 1 mm, यानी मेन स्केल का जो डिवीजन है, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन जो हुआ वो 1 mm के बराबर है। ये क्वेश्चन में इन्होंने मार्क कर दिया है। 50 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 49 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी वर्नियर के 50 डिवीजन मेन स्केल के 49 के बराबर है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? एक ही फार्मूला है बेटा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों बेटा? क्योंकि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू इन्होंने दे दी है 1 mm, ये mm है बेटा, ये 1 mm है। करेक्ट। तो हमें VSD निकालना होगा। यूनिटरी मेथड लगाइएगा। सेंस देखिए बेटा 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल के बराबर है। सिंस 50
वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, therefore one vernier scale division equal to 49 by 30 main scale division, therefore one vernier scale division equal to 49 by 50 मेन स्केल डिवीजन। ये आ गया। यहाँ पे सॉल्व मत करा करिए, सॉल्व फाइनली करा करिए, अदरवाइज राउंड ऑफ करके आंसर बहुत ही ज्यादा अप्रॉक्स आने लगता है। तो यहाँ पर 1 MSD को बेटा एज इट इज कॉपी करें, माइनस 1 VSD आप देखिए 49 by 50 MSD आ गया, ये आ गया। आप इसमें 1 माइनस 49 by 50 कैलकुलेशन करके आप निकालिए, MSD को कैरी करिएगा, इसे छोड़ मत दीजिएगा। दैट वुड बी बेटा 50 माइनस 49 by 50 MSD, और ये आ गया बेटा 1 by 50 MSD, और 1 MSD बेटा 1 mm के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया बेटा, देखिएगा, लेट मेन स्केल डिवीजन बी ऑफ 1 mm। तो अब आप इसको 1 by 50 MSD को mm कर दीजिएगा, यही लीस्ट काउंट हो गया। अगर डेसिमल में आंसर दिया है तो आप इसे निकाल लीजिएगा, 0.02 mm आ जाएगा, तो 0.02 mm आएगा। फर्स्ट आंसर है 0.01 mm, दूसरा है 0.1 mm, 0.02 mm, थर्ड आंसर इज करेक्ट हियर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था उसमें ये आंसर सही था, इस वाले में ये आंसर सही है, करेक्ट। आप इसे नोट कर लें, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते थे। मैं सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दे रहा हूं जिससे कि आपके मन में जो डाउट हो वहीं पर क्लियर हो जाए। चलिए, आई होप कर लिया होगा आपने। अब आप इसको ध्यान से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा पहला दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पे 1 mm मार्क है, यानी MSD की वैल्यू 1 mm है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद द 12 मेन स्केल डिविजन्स। अब यहां पर देखिए इन्होंने 20 और 12 का हिसाब किताब दिया है, यानी अभी तक क्या हो रहा था, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के 9 के बराबर है, कहीं 50 वर्नियर स्केल के डिवीजन 49 के बराबर है, तो 1 का डिफरेंस लग रहे थे। अब देखिए डिफरेंस अलग कर दिया, जबकि मैंने थ्योरी में बताया था कि आप ये मत समझिएगा कि 1 का ही डिफरेंस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। कंसेप्ट बेटा वही है, देखिएगा 1 mm इज द वैल्यू ऑफ 1 MSD, तो इनके हिसाब से 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर आ गया, ये क्वेश्चन में दिया है। एक क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर, लीस्ट काउंट का एक ही फॉर्मूला बेटा, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बता दी है, वर्नियर स्केल निकालना पड़ेगा, उसके लिए आप यूनिटरी मेथड लगाइए। 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच मैच विद 12 मेन स्केल डिवीजन। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंस 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 12 मेन स्केल डिवीजन, therefore 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 12 by 20 मेन स्केल डिवीजन। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहां कर ले, यहां पर तो ये बेटा कितना हो जाएगा 10 by 6, तो 6 by 10 MSD आएगा, और ऐसे लेकर के वहां चले जाइए तो आप देखिए क्या आ जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आया 6 by 10, 6 by 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 माइनस 6 by 10 MSD। सॉल्व करेंगे बेटा, 10 माइनस 6 अपॉन 10 MSD, तो दैट वुड बी इक्वल टू 4 by 10 MSD। 4 by 10 का मतलब आया 0.4 MSD, और 1 MSD देखिए 1 mm के बराबर है, तो देयरफॉर 0.4 mm आ गया। ये लीस्ट काउंट इन क्वेश्चन 3 आ गया 0.4 mm। अब आंसर में देखिएगा mm में ही दिया है तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो कन्वर्ट करेंगे। 0.1 mm नहीं, 0.2 mm नहीं, 0.4 mm आ रहा है, तो आंसर इज 0.4 mm, यानी इसमें भी आंसर 3 इज करेक्ट। तो पहले वाले क्वेश्चन में आंसर 2 करेक्ट था, दूसरे में 3 करेक्ट था, और तीसरे में भी आंसर 3 करेक्ट है। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ये फोर्थ क्वेश्चन, n divisions on the main scale of vernier calipers coincide with n plus 1 division on the vernier scale। यानी वर्नियर के n plus 1 डिवीजन मेन स्केल के n डिवीजन के बराबर है। If each division on the main scale is x unit, यानी मेन स्केल का जो एक डिवीजन है, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन x यूनिट के बराबर है,
तो पहले तो इस सोल्यूशन के लिए लिखिएगा 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू x यूनिट है। डिटरमाइन लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बता दिया है, वर्नियर स्केल निकालना पड़ेगा। n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के बराबर है। क्वेश्चन कहता है सिंस n प्लस 1 VSD equal to n MSD, therefore बेटा 1 VSD is equal to n upon n plus 1 MSD, ये आया। ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो देखिएगा VSD की वैल्यू आ गई और आप यहां पर रख दें, that would be equal to 1 MSD minus n upon n plus 1 MSD। सॉल्व करें बेटे तो इसमें MSD को आप कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, दैट कैन बी रिटन एज n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 MSD आया। ये कैंसिल हो गया बेटा, 1 अपॉन n प्लस 1 MSD आया। लेकिन बेटा अभी आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि जो MSD की वैल्यू है वो x यूनिट्स के बराबर है, तो जहां पर MSD है वहां x यूनिट रख दो, तो 1 अपॉन n प्लस 1 यहां पर रख दीजिएगा x यूनिट्स। तो इसलिए बेटा आपका आंसर हो गया x अपॉन n प्लस 1 यूनिट्स। ये बेटा लीस्ट काउंट आ गया, x अपॉन n प्लस 1 यूनिट्स। तो यहां पर देखिए पहला आंसर है x अपॉन n, दूसरा है x अपॉन n प्लस 1, अपना भी आंसर यही आया है, तो ये सेकंड आंसर आना चाहिए। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट हियर। इसे कर लीजिए, फिर पांचवा क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसे। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, the dimensions of the rectangular block measured with the vernier calipers having the least count of 0.1 mm is 5 into 10 mm into this and this। तो बेटा अब ये जो क्वेश्चन आ गया है, अब ये क्वेश्चन एक तरह से मेजरमेंट का है, यानी अब हमें बताना है कि हाउ टू यूज द वर्नियर कैलिपर्स। अब अगर इसे बताएं तो इसके लिए अब हमें वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग कैसे ली जाती है, कैसे बेटा जो लोअर जॉज या अपर जॉज के अंदर उस बॉडी को इंसर्ट करके रीडिंग लेते हैं, ये आपके लिए मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग बेटा वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना और इस तरह के क्वेश्चन से आगे जो इस तरह के क्वेश्चन है इनको करना। और कई बार जो आपको इस तरह के यहां पर क्वेश्चन दे देंगे जिसमें केवल डायग्राम बना देंगे और कहेंगे कि बताइए कि रीडिंग क्या है उस ऑब्जेक्ट की जिसको मेजर किया है, इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सारे के सारे जो प्रैक्टिकल हैं हम इसमें अगले आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।